कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों। अभी आपने जिन्हें सुना वो मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच जिस तरह 20 जुलाई को जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने लाठियां बरसाई और छात्रों को बेरहमी से पीटा, उस पर अब अपनी राय रखने से एक्टर नसीरुद्दीन शाह खुद को रोक नहीं पाए। पहले तो उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात रखी और फिर एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। इस इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि जो खुद अनपढ़ है वो पढ़ाई की अहमियत नहीं जानते। नसीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा और उनकी सरकार को गूंगी, बहरी और अंधी सरकार बताया। पहले एक बार ये वीडियो सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे आगे इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने क्या कुछ कहा। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। वहीं इस वीडियो के बाद द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि क्या उन्होंने कभी किसी बात पर ईमानदारी से बात की? क्या उन्होंने कभी अपनी किसी गलती की जिम्मेदारी ली? क्या उन्होंने कभी माना कि शायद वो गलत थे? नहीं, वो तो दिव्य हैं और उनकी इस तथाकथित दिव्यता का असर उनके सभी समर्थकों पर पड़ रहा है। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि मुझे ये सब सुनकर या देखकर हैरानी होती है कि उन्होंने कैसा जादू किया है। वो वैज्ञानिकों के एक समूह से गटर गैस के बारे में बात करते हैं और वो तालियां बजाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान गणेश का सिर प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा था, कर्ण और कौरव आईवीएफ से पैदा हुए थे और इस पर डॉक्टर साहब तालियां पीटते हैं। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस आदमी से सवाल पूछे? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि प्रधानमंत्री कभी प्रेस से बात नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं उनसे कहीं 2002 के बारे में कहीं पूछ ना लिया जाए। उनमें उनके तथाकथित भीख मांगने, हिमालय में ध्यान लगाने और किसी खास पद पर पहुंचने से पहले पेरिस, न्यूयॉर्क और अमेरिका के 20 अन्य राज्यों की यात्रा करने के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं। नसीरुद्दीन शाह यहीं नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री कभी पुलवामा में शहीद जवानों या पहलगाम में पर्यटकों के लिए रोए नहीं। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।
और वो हमें पेट्रोल बचाने और विदेश नहीं घूमने की सलाह देते हैं और खुद ही जनाब अगले दिन 6 देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं छात्रों के आंदोलन पर नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं छात्रों को सलाम करता हूं, उनका यकीन और उनका जोश असली है, ये कोई राजनीतिक फायदा उठाने या ऐसी किसी चीज के लिए नहीं है, ये उनके भविष्य का सवाल है। स्कूल में सिलेबस के जरिए उन्हें बकवास बातें सिखाई जाती हैं, उन्हें 15वीं सदी में वापस ले जाया जा रहा है और ये बच्चे ये अच्छी तरह से जानते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने ये ताजा बयान जंतर मंतर पे हाल में चल रहे प्रोटेस्ट और फिर 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज की और बेरहमी से छात्रों को पीटा, उसके जवाब में उन्होंने वीडियो के जरिए और इंटरव्यू के जरिए इस बार खुलकर अपनी बात रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।